दोस्तों वेलकम बैक टू मोबिन पेट शॉप एंड चैनल। दोस्तों आज अपनी गलतियों पे ही चर्चा करते हैं कि हमने एक प्यारी सी क्यूट सी स्पैरो जिसको बोलते हैं गौरैया चिड़िया को विलुप्त कर दिया। आज जानते हैं इसकी पूरी कहानी। आज जानते हैं इसका पूरा सिस्टम, ये कैसे हम लोगों के पास में थी, कैसे हम लोग इनको देखते थे, कैसे इनको हम लोग खेलते थे इनके साथ में और काफी अच्छा समय गुजरता था। इनका आना शुभ माना जाता था घरों में। आज वो विलुप्त होने की कगार पे आ गई है। 80% तक दोस्तों ये चिड़िया की प्रजाति विलुप्त हो गई है, जिसका नाम है स्पैरो, गौरैया चिड़िया। अब दोस्तों 90s के टाइम पर लोगों ने देखा होगा, मैंने खुद देखा है कि घरों में ये चिड़िया आती थी। ये चिड़िया का घरों में बसेरा होता था। ये चिड़िया घरों के अंदर अपनी ब्रीडिंग करती थी, बच्चे रखती थी और हम लोगों के जीवन में इनका बड़ा महत्व था। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये चिड़िया अचानक से कैसे विलुप्त हो गई, कहां चली गई। इसमें कहीं ना कहीं पे दोस्तों अपनी ही कमियां हैं, जिस कारण आज हम लोग या आने वाली जनरेशन इन चिड़ियों के बारे में नहीं जान पा रही, उनको देखने को नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ये चिड़िया पहले कहाँ पे आती थी, कैसे ये रहती थी, कहाँ पे इनका आवास था, कहाँ पे इनका खाना होता था, कैसे ये हम लोगों के आसपास रहती थी। दोस्तों ये डोमेस्टिक चिड़िया होती हैं। ये अक्सर पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। सब जगह पर इनका नाम अलग अलग है। लेकिन दोस्तों ये पहले हम लोगों के घरों में आती थी और आने के बाद हम लोगों के घरों में हम लोगों के साथ बैठती थी, हम लोगों के साथ वो खेलती थी। पहले के जो मकान होते थे उसमें वरांडा होता था, उसके बाद में एक लॉन टाइप का आंगन जिसको बोलते वो होता था, वहां पे नल लगा होता था, एक हैंड पाइप, और वहां पे कुछ पेड़ लगे होते थे। तो हम लोग इनको खाना देते थे, अपने साथ में इनकी चहचहाहट को फील करते थे और बचपन में इनको देख के हम लोग बड़े हुए। अब दोस्तों अचानक से हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली है। मकान हम लोगों के पक्के होने लगे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो इस कारण ये आना बंद हो गई हैं, प्लस हम लोग इनको अब खाना भी नहीं दे पाते हैं। अब कुछ कमियां हम ह्यूमंस की बताते हैं दोस्तों, जिस कारण हमने इनको विलुप्ति की कगार पे छोड़ दिया है। मकानों का ऊपर बढ़ जाना, जो ये टेलीफोन टावर हो गए, जिसके कारण रेडिएशन इतना फैल गया, जिस कारण इनको काफी प्रभाव पड़ा। प्लस पेस्टिसाइड, जो खाद होती थी खेतों में, अब हम लोग उसका यूज करते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े अब नहीं रह गए हैं। पहले क्या होता था, फसल में जो कीड़े मकोड़े होती थी उनको ये खाती रहती थी। हम लोग घर में अनाज को खुला रखते थे। खुला मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने खाना खाया, आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद आंगन होता था, वहां पे हम लोग प्लेट रख देते थे, वहां पे कुछ चावल के दाने बिखेर देते थे जिनको ये खाती थी। घरों में इनकी उड़ान बहुत अच्छी नहीं होती है, 20 फुट तक उड़ जाती थी, 15 फुट तक उड़ती थी। अब पक्के मकान हो गए हैं। पक्के मकान होने के कारण दोस्तों ये ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा पाती हैं। आरसीसी की सब स्लेब पड़ी हुई हैं, तो अंदर आने की कोई एंट्री हो नहीं पाती है इनकी। और पेस्टिसाइड में हम लोग खेती में यूरिया वगैरह यूज करने लगे हैं, कीटनाशक दवाइयां यूज करने लगे हैं, जिससे कीड़ा नहीं रह गया है। अब ये लोग कीड़ा भी नहीं खा पाती हैं, जिस कारण ये हम लोगों के आसपास वातावरण में आना बंद कर दिए हैं। अब दोस्तों 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो दिवस भी मनाया जाता है। अब दोस्तों हम लोगों को एक कदम उठाना है इनको बचाने के लिए, इनकी जो विलुप्त प्रजाति है उसको बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक कहावत की बात करूंगा, एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। चाइना में चाइना में कुछ सालों पहले इसको मारने का मुहिम चलाया गया था। वहां उनका ये कहना था कि ये चिड़ियों के कारण हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो चाइना के जितने भी लोग थे वो इनको मारने की कगार पे आ गए थे और काफी हद तक इन चिड़ियों को मार डाला था। लास्ट में क्या हुआ, वहां पे अकाल पड़ गया। जो फसल हुई, फसल में इतना कीड़ा आ गया जिस कारण वो कीड़ा सारी फसल को खाने लगा। अब लास्ट में दोस्तों फसल ही नहीं बची, तो फिर से वहां पे इसको बचाने का आयोजन किया गया।
तो पहले वहां पे इनको मारा गया, उसके बाद फिर से बचाने लगे, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, इनको बचाने के लिए हम लोगों को क्या उचित प्रयास करने हैं, और जिस कारण ये हम लोगों के आसपास फिर से देखने को मिलेगी, और हम लोग अपनी जनरेशन को दोबारा इन चिड़ियों के बारे में बता सकेंगे, उनको दिखा सकेंगे। तो दोस्तों, इनके लिए नेक्स्ट आते हैं। पेट शॉप पे आप ले सकते हैं, या अपने आप एक ब्रीडिंग बॉक्स टाइप के बना के घर में उनको लगा सकते हैं। छतों पे थोड़ा सा अनाज रख सकते हैं, छतों पे थोड़ा बीज रख सकते हैं, ताकि ये चिड़िया जो विलुप्त नहीं हुई है, आसपास थोड़ी बहुत बची है, तो वो ब्रीडिंग करके और फिर से ये हमारे परिवार के साथ, हमारे क्लाइमेट के साथ थोड़ा बहुत आना चालू हो जाए। छत के ऊपर गर्मी के कारण या ठंडक में भी आप थोड़ा सा पानी रख सकते हैं एक बाउल में, जिस कारण ये पानी पी सकती हैं। थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा नेक्स्ट इनके लिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग करते हैं, तो शायद आने वाली जनरेशन को हम इन स्पैरो चिड़िया के बारे में, गौरैया चिड़िया के बारे में ज्ञान दे सके, उनको वो दिखा सके। वरना दोस्तों, आने वाले टाइम में अगर हम आप ये कदम नहीं उठाएंगे, तो ये चिड़िया बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी, और कभी भविष्य में हम लोग इनको देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, शपथ लेते हैं कि थोड़ा हम बदलते हैं, थोड़ा आप बदलिए, और इनको बचाने का कुछ प्रयास करते हैं। मैंने अपने घर में कुछ नेस्ट लगा रखे हैं, छत के ऊपर अनाज, चावल, दाल, ये खाना देते हैं, जिस कारण ये चिड़िया आती हैं और कुछ उनको खाती हैं। अच्छा फील होता है, तो ये आने वाले टाइम में ब्रीडिंग भी करेंगी, और इनकी जनसंख्या को हम लोग बचा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।